हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे फिबोनाची के बारे में, उससे हम कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस पता करते हैं मार्केट में। मैंने जो भी फेस किया मार्केट में वो सब मैंने यहीं पे लिख के रखा है, जर्नल मेंटेन किया। तो वही देख के आज मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या गलती किया और आप कौन सा गलती ना कीजिए। तो चलिए आज फिबोनाची सीखते हैं, उससे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम उससे टारगेट और स्टॉप लॉस पता करते हैं मार्केट में। तो चलिए, तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 का चार्ट में जैसे पहले हम कर लेते हैं इसको 5 मिनट पे, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तभी मैंने 1 मिनट पे कर के रखा था। रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कैसे पता करते हैं, ये रहा आज का मार्केट। तो पहले हम जान लेते हैं कि फिबोनाची हम यूज़ कैसे करते हैं। फिबोनाची हम यूज़ करते हैं, पकड़ लीजिए मार्केट यहाँ से, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, येलो लेते हैं। तो हम पहले जानते हैं फिबोनाची हम यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे हाई ट्रेंड पे है, ठीक है। तो मार्केट हमको पता है एक तो हाई ट्रेंड होता है या फिर लो ट्रेंड होता है, मतलब या तो मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे जाता है। तो हमें फिबोनाची कैसे यूज़ करना है, फिबोनाची को हम यूज़ करेंगे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम पहले फिबोनाची लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ मार्केट 915, नीचे देख सकते हैं आप यहाँ 915। तो जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ तक का हाई लगाया है। हमेशा हम जब भी यूज़ करेंगे, अगर आप ट्रेंड में यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ से मार्केट शुरू हुआ है वहाँ से हम मतलब डे हाई से डे लो से डे हाई, या फिर कोई भी एक स्विंग जिसे पकड़ लीजिए। ये मैंने फिबोनाची का सेटिंग मैंने थोड़ा चेंज किया है, तो मैं लास्ट में इसका सेटिंग भी बता दूंगा कि फिबोनाची का सेटिंग मेरा कैसा है, क्योंकि मैंने जो फालतू चीज़ें हैं वो निकाल दिया और जो मेजर लेवल है वो ही रखा। तो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, जैसे मार्केट यहाँ का हाई लगाया, ठीक है। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ और मार्केट यहाँ तक का हाई लगाया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब रिवर्स हो सकता है, तो वो हम फिबोनाची से करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये है मार्केट का 60% जोन और ये है 50% जोन। जब मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, जैसे देखिए आज का मार्केट हाई लगाया, फिर यहाँ से नीचे आया ही नहीं, बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो हमको ये पता था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा। क्यों? क्योंकि जो भी मार्केट पे यहाँ से एंटर हुआ है और यहाँ तक पहुँचा है, वो लोग क्या सोचेंगे? वो लोग सोचेंगे कि जैसे पकड़ लीजिए यहाँ से मार्केट यहाँ से जो भी पॉइंट मूव हुआ है, पकड़ लीजिए किसी ने यहाँ तक 1000 रुपये का प्रॉफिट किया है, ठीक है। यहाँ तक 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो मार्केट जब नीचे आएगा, यह है 50% जोन। अगर आप पकड़ लीजिए आप 1000 के प्रॉफिट में हैं और मार्केट यहाँ तक आ गया, तो आप क्या करेंगे? 50% प्रॉफिट, तो आप इतना जल्दी नहीं डरेंगे। जब 50% में आ जाता है तो 50% से और बाय आ जाता है कि मार्केट को किसी भी हालत में ऊपर ले जाना है, ठीक है, ऊपर ले जाना है। अगर फिर भी यहाँ बायर फेल हो गया और सेलर ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो मार्केट को अगर 60% तक लाया, जैसे 60% जोन है, यहाँ 60% तक लाया, तो मार्केट 60% तक आने के बाद हर प्रॉफिटर क्या सोचेगा? 1000 का प्रॉफिट था, मार्केट 50% पे 50% हो गया, मतलब 500 हो गया। फिर और सेलर एक्टिव हो गया और 60% पे आ गया। 60% पे जब आया तो 1000 में से कितना रहेगा?
400, जब 400 आएगा क्या सोचेगा? सोचेगा यहाँ मेरा 1000 हो रहा था, 1000 प्रॉफिट हो रहा था, मैं नहीं निकला। 500 पे आ गया, फिर भी मैं नहीं निकला। ठीक है, जब 400 पे आ जाएगा, जब 400 पे आ जाएगा तो हर कोई यही सोचता है ना कि 1000 से अच्छा है मेरा 400 में मैं निकल जाऊँ। तो जब यहाँ जितना भी लोग बायर इंटर होता है, जब 60% से नीचे आ जाता है, 60% से नीचे आने के बाद हर कोई अपना प्रॉफिट लेके निकल जाता है। तब क्या होता है? मार्केट तेज़ी से नीचे आता है। क्यों? हर कोई प्रॉफिट जब बुक करता है तो मार्केट एक मूव देता है, स्पीड मूव। तो उस जगह पे हम लोग को एंट्री बनाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे नहीं निकला क्योंकि उनको लगा कि मार्केट और ऊपर लेके जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव हो गया। सेलर एक्टिव होने के बाद वो जब 60% के जोन पे आ जाएगा मार्केट, तब तो वो 400 का प्रॉफिट लेके ही निकलेगा। क्योंकि इससे नीचे आ गया तो बायर को भी पता है यहाँ से मार्केट तेज़ी से नीचे आएगा, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उनको वो भी नहीं मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया 60% जोन, तो मार्केट तेज़ी से यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ तक मार्केट आ जाएगा, कहीं ना कहीं उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। 1000 जाके या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा या फिर उनका माइनस हो जाएगा। तो इससे अच्छा वो लोग क्या सोचेंगे? वो लोग मतलब हर कोई सोचता है, हर कोई रिटेलर क्या सोचता है कि 1000 नहीं बुक किया कोई बात नहीं, मैं 400 ही बुक कर लेता हूँ। तो इसी वजह से मार्केट नीचे आता है। तो हम फिबोनाची से वही जगह देखते हैं कि कहाँ मार्केट का 50% और 60% जोन है। ये दोनों ही मेजर लेवल है। यहाँ से नीचे आया तो हम सेलिंग की तरफ पुट बाय करेंगे। तब हम टारगेट कहाँ तक रखेंगे? पहला टारगेट रखेंगे हम यहाँ तक, क्योंकि मार्केट यहाँ तक तेज़ी से आएगा। ठीक है, ये हो गया अप ट्रेंड मूव। सेम डाउन ट्रेंड मूव भी सेम है, जिससे पकड़ लो। डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड जैसे परसों मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक फॉल किया। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक फॉल किया तो हम जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो फिबोनाची हम फिबोनाची हम कैंडल हाई टू कैंडल लो तक लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो डाउन ट्रेंड का ये था, ये बेस्ट एग्जांपल है। ये है 50% जोन, ये है 60% जोन। देखिए मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ही रह गया। क्यों? आज अप ट्रेंड आया लेकिन मार्केट 50% तक 50% ब्रेक किया, लेकिन कहीं सेलर एक्टिव हो गया क्योंकि उनका सारा स्टॉप लॉस 60% पे है। तो वो लोग, और एक कैंडल बनाने में हज़ारों करोड़ों रुपया लगता है। तो उनके पास, ऑपरेटर के पास क्या होता है? बहुत पैसा है। तो इतना पैसा है कि वो मार्केट उनके मर्जी से चला सकता है। तो जब मार्केट 50% को क्रॉस किया तो उन्होंने सोचा कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? उनका लॉस होने लगेगा। लॉस जब होगा, इसलिए अगर बायर इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, अगर बायर स्ट्रॉन्ग होता तो मार्केट तेज़ी से यहाँ से ले जाता। और ये भी साइकोलॉजी एक है क्या, मार्केट जब धीरे धीरे जाता है ना, धीरे 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 50% तक जाता है, तब कहीं ना कहीं सेलर मार्केट को नीचे लाता है फिर से, ताकि उनको लॉस ना हो। लेकिन मार्केट अगर तेज़ी से मूव हो जाएगा, तेज़ी से 60% क्रॉस कर दिया, कि तेज़ी से मार्केट गया एक दो कैंडल में एक दो कैंडल में तेज़ी से ब्रेक कर दिया, तब वो लोग क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। उनको सोचने का वक्त नहीं मिलता है कि मार्केट अभी वो करे क्या।
तब वो अपना पोजीशन कहीं ना कहीं एग्जिट करने लगता है। जब वो अपना क्योंकि जब तेज़ी से जाता है 60% तक, हाँ तेज़ी से ब्रेक करता है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होता है कि जितना भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 1000 में से, मैं सिर्फ ये अमाउंट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, यहाँ जब 60% आता है तो 400 हो जाता है, तो वो लोग सोचते हैं कि मैं 400 लेके निकल जाता हूँ, कम से कम मेरा लॉस तो नहीं होगा। लेकिन मार्केट जब धीरे 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 जाता है, उनको मौका मिलता है मार्केट को नीचे लाने का, ठीक है। तभी मार्केट पे ऐसा मूव आया ही नहीं आज कि 60% को ब्रेक करे, 60% तक जाने ही नहीं दिया, उससे पहले मार्केट को फिर से डाउन पे ला दिया, फिर से डाउन पे ला दिया। तो ये होता है। तो अगर कहीं ना कहीं 3 बजे अगर हम ऐसे पता करते हैं कि अगर ये ब्रेक कर देता तो यहाँ से कहीं हम एंट्री लेते, यहाँ से एंट्री लेते, तो 60% को टच ही नहीं कर पाया, उससे पहले मार्केट को नीचे ला दिया। तो ऐसे क्योंकि जो भी सेलर था उनका स्टॉप लॉस सारा 60% पे रहता है, तो यहाँ तक ब्रेक करने ही नहीं दिया वो लोग। तो ऐसे हम स्टॉप लॉस पता करते हैं ट्रेंड की। और अगर यहाँ और टारगेट कैसे हम फिक्स करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं जिसे पकड़ लीजिए, आज अगर मार्केट ने ये 60% ब्रेक कर देता, 60% को ब्रेक कर देता, तो मार्केट जब ये जितना भी सेलर है तेज़ी से निकल जाता तो एक बड़ा कैंडल आ जाता, तो बड़ा कैंडल हम लोग को टारगेट यहीं तक चलता, 1 गो में यहाँ से टारगेट हम यहाँ तक रखते और यही कहीं स्टॉप लॉस रखते। तो देखिए 1:2 कम से कम 4 का हमको टारगेट मिल जाता, लेकिन मार्केट वहाँ तक सेलर ने कहीं ना कहीं सेलर बहुत एक्टिव था, तो मार्केट वहाँ तक जा ही नहीं पाया। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम ट्रेड लेंगे तो फिबोनाची से हम पहले कंफर्म करेंगे कि सेलर या फिर बायर का स्टॉप लॉस कहाँ है और मार्केट कैसे मूव दे सकता है। क्योंकि मार्केट पूरा यहाँ से साइडवेज चलने लगा, बायर एक्टिव ही नहीं हो पाया, सेलर उनको फिर से डाउन पे ला रहा है, बायर यहाँ बहुत कमज़ोर था, क्योंकि बायर कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर था, तभी वो लोग 50% को भी ब्रेक नहीं कर पाया। 50% ब्रेक किया, ये भी एक साइकोलॉजी है। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑपरेटर ऐसे गेम खेलते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे सबको दिया कि हाँ 50% जोन ब्रेक कर दिया, तो बायर थोड़ा एक्टिव होने लगा। फिर सेलर ने क्या पैसा लगा के जितना भी बायर यहाँ पे एक्टिव हुआ, जितना भी एक्टिव हुआ उनका स्टॉप लॉस खा गया, मार्केट नीचे लगे स्टॉप लॉस खा गया। तो ऑपरेटर ऐसे ही गेम खेलते हैं हमेशा, क्योंकि जहाँ लोग एंट्री लेते हैं हम वो एंट्री नहीं लेते, क्योंकि पहले एक कन्फर्मेशन देखना पड़ता है। जब नीचे आया, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होता, अभी ब्रेक करता, जो भी इस 50% पास एंट्री लिया ब्रेकआउट के बाद, उनका लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट ऑपरेटर नीचे लेके आया। हम कहाँ पे एंट्री लेते, अगर मार्केट बैक टेस्ट करके फिर से मार्केट इस जोन को टच करता या ब्रेक करता, टच तो नहीं क्योंकि यहाँ टच करता तो नीचे आ जाता फिर से, अगर इसको ब्रेक करता हम एक कन्फर्मेशन कैंडल देखते, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखते और इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेते और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते और यहाँ पे हम लोग का एंट्री पॉइंट रहता और हम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखते हैं। तो मार्केट ऐसे साइकोलॉजी पे खेलता है। तो फिबोनाची से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। तो आपको ये तो पता लग गया फिबोनाची यूज़ कैसे करते हैं और मार्केट में
स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे फिबोनाची से डिसाइड करते हैं हम। और चलिए हम अभी आपको दिखाते हैं अपना सेटिंग। जैसे मेरा फिबोनाची का, क्योंकि मेरे लिए ये दो जोन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जोन और मेरा ये है टारगेट, ठीक है। इसलिए मैं सेटिंग में ये दोनों हाईलाइट करके रखा और ये रखा, बाकी चीज़ें हमको नहीं चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ें ज़्यादा होने से क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतना लेवल रहता है फिबोनाची पे। आप अगर आपका फिबोनाची देखेंगे तो इतना लेवल रहता है कि लोग कंफ्यूज हो जाता है कि हमको ढूंढना क्या है। तो ढूंढने के लिए मैंने सिंपल कर दिया। उसके लिए आप देख सकते हैं मेरा सेटिंग, दिखाते हैं आपको। ये मिटा लेते हैं पहले। ये है मेरा सेटिंग, ओ सॉरी, हाँ ये है सेटिंग। पहले ये देख लीजिए, मैं कुछ कलर वाला चेंज किया, कुछ हाईलाइट कर दिया। ये रहा सेटिंग, ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं और दो एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे नाइन फिफ्टीन 9:15 में मार्केट का लो ए है और हाई ए है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम फिबोनाची लगाए, यार यहाँ पे अगर फिबोनाची लगाए, हाँ अरे भाई, हाँ यहाँ पे लगाए तो देख सकते हैं 50% जोन, 60% जोन, देखिए। और ये टारगेट, अरे यार देखिए, ये भाई सब हो क्या रहा है। चलिए पकड़ लीजिए, हम यही ड्रॉ कर देते हैं 50% और 60%। देखिए जब यहाँ कहीं ना कहीं ट्रैप किया है सेलर भी, यहाँ मतलब ये धीरे धीरे आया, इसलिए यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन जब भी ऊपर लेके गया, वन मोमेंट में ये जब ब्रेक किया, देखिए कब कहाँ तक आ गया, पूरा टारगेट तक आ गया, पूरा टारगेट तक आ गया। तो 60% ब्रेक करने के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं तेज़ी से मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। तो हम और एक देखेंगे एग्जांपल। मार्केट शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ, ये लो है ये हाई है। तो हम देखते हैं, ये हाई है ये लो है, तो डाउन ट्रेंड आया,
50% ब्रेक किया, 60% ब्रेक किया, कितना तेज़ी से मार्केट ऊपर गया, कितना तेज़ी से मार्केट ऊपर गया। ये था हम लोग का फर्स्ट टारगेट और ये था हम लोग का सेकंड टारगेट, इसको भी टच कर दिया। सेकंड टारगेट को भी ऑलमोस्ट टच कर दिया। तो फिबोनाची हम ऐसे यूज़ करते हैं। सिर्फ फिबोनाची से नहीं, कुछ साइकोलॉजी भी लगाना पड़ता है। वो कैंडल देख के पता चल जाता है कि ऑपरेटर क्या सोच रहा है, क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है, आपको पहले लालच देता है, पहले लालच दे के एंट्री करवाता है। एंट्री करवाने के बाद वो आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए रेडी रहता है। तो हमको फिबोनाची के साथ साइकोलॉजी पे भी ध्यान देना है, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि मार्केट पे आप दिन भर बैठने का ज़रूरत नहीं है। कुछ मूव आता है, जैसे पकड़ लीजिए 9:30 AM टू 11 AM तक यहाँ अच्छा मूव आता है। फिर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज चलता है। फिर 12 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे तक मूव आता है। फिर 1 बजे से 2 बजे तक मार्केट साइडवेज रहता है, क्योंकि 2 बजे कभी कभी अच्छा मूव आ जाता है। और एक है हम लोग का 3 PM मूव, जो अगर मार्केट जितना साइडवेज रहता है टाइम, तो 3 PM का मूव उतना ही भयंकर खतरनाक होता है। क्योंकि अगर पूरा दिन मार्केट साइडवेज चल गया तो 3 बजे का मूव बहुत बड़ा मूव आता है। और अगर सुबह ही अच्छा बड़ा मूव आ गया या फिर 2 बजे मूव आ गया, तो कहीं ना कहीं 3 PM का मूव जो है वो फेल हो जाता है, तो वो फेल हो जाता है। तो वो चीज़ हम लोग को ध्यान पे रखना है। आज का वीडियो सिर्फ फिबोनाची के बारे में था। फिबोनाची कैसे हम यूज़ करते हैं, उसका सेटिंग क्या है, और फिबोनाची से हम स्टॉप लॉस कैसे पता करते हैं और टारगेट कैसे पता करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा एक साइकोलॉजी के बारे में, कि हम मार्केट पे कहाँ एंट्री लेना चाहिए और कहाँ इग्नोर करना चाहिए। तो उसके लिए इस वीडियो पे चाहिए मुझे 100 लाइक। अगर 100 लाइक हो गया तो उसी दिन मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।